हेलो एवरीवन, एमके फाइबर नेट सोल्यूशन पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं बताने जा रहा हूं शार्प विजन का जीपॉन ओल्टी 2 पोर्ट का प्लग एंड प्ले मोड में कैसे कॉन्फ़िगर होता है। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने इसका लॉगिन पेज ओपन कर रखा है। तो यहाँ पे यूजर नेम डालना है एडमिन, और इसका जो पासवर्ड है expon@olt मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। और इसका मैंने वेरिफिकेशन डाल दिया, और डालने के बाद लॉगिन पेज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये हमारा जीपॉन ओल्टी ओपन हो गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये जीपॉन ओल्टी है और 2 पोर्ट का है, पॉन 1 एंड पॉन 2। तो इसे मैं डिफॉल्ट मोड में प्लग एंड प्ले मोड में कॉन्फ़िगर करूंगा। कॉन्फ़िगर करने के लिए ओल्टी कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है, अपलिंक पे जाना है, और ये हमारा देख सकते हैं G3 मैंने अपलिंक लगा रखा है, और ये पोर्ट अप आ रहा है 1000 Mbps पे। अब मैं इसका डिस्क्रिप्शन रख लूंगा, तो मैं इसको रख लेता हूं, मेरा ये इनपुट पोर्ट है। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद इन्फॉर्मेशन पे जाना है। ये डाउन शो कर रहा है, अभी रिफ्रेश करेंगे तो अप हो जाएगा। ये अप हो चुका है। अब मैं VLAN पे जाऊंगा। अब मैं चेक करा देता हूँ, ये डिफॉल्ट मोड में मैं VLAN डाल रहा हूँ। ये VLAN 1 पे ही चलेगा, डिफॉल्ट मोड में, प्लग एंड प्ले मोड में। तो ये हो जाने के बाद अब मैं मैक एड्रेस पे क्लिक करूंगा। आपको दिखा देता हूं कि ये अपलिंक से मुझे मैक मिल रहा है, यानी अपलिंक से कनेक्टिविटी मेरे पास आ चुका है। अब मैं प्रोफाइल कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहा हूं। तो प्रोफाइल कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है, लाइन प्रोफाइल पे क्लिक करना है, ऐड प्रोफाइल पे क्लिक करना है और ऐड कर लेना है। आप नाम भी चेंज कर सकते हैं, नहीं तो एज इट इज रहने देंगे। डिटेल एंड मॉडिफाई पे क्लिक करना है। अब डिटेल एंड मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद टी काउंट पे जाना है। टी काउंट पे क्लिक करना, और इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करना है, एज इट इज रहने देना है और इसे ऐड कर देना है। मैंने ऐड कर दिया। अब जैम पोर्ट पे क्लिक करना है। इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, एज इट इज रहने देना है, और इसे मैंने ऐड कर दिया। सर्विस पे जाना है, और इसमें जो VLAN मोड आ रहा है उसे टैग से अनटैग कर देना है और ऐड कर देना है। कोई भी चेंजिंग इसके बाद नहीं करना है। सर्विस पोर्ट पे जाना है, यहाँ पे भी कोई भी चेंजिंग नहीं करना है, सिर्फ सर्विस मोड को अनटैग कर देना है। अनटैग कर दिया, और यहाँ पे VLAN क्या था, मेरा 1 था, मैंने 1 सबमिट करके ऐड कर दिया। ये हमारा लाइन प्रोफाइल बन चुका है, आप चेक कर सकते हैं। लाइन प्रोफाइल बन जाने के बाद अब मैं सर्विस प्रोफाइल बनाने जा रहा हूं। तो सर्विस प्रोफाइल पे क्लिक करना है और ऐड पे क्लिक करना है, और कोई भी चेंजिंग नहीं करना है, और सर्विस प्रोफाइल को ऐड कर लेना है। ऐड कर लेने के बाद डिटेल एंड मॉडिफाई पे क्लिक करना है, और मोड को ट्रांसपेरेंट ही रहने देना। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो ट्रांसपेरेंट पे मैंने इसे सेलेक्ट करना है, ट्रांसपेरेंट ही रहने देना है। पोर्ट टाइप में VEIP करना है, और पोर्ट आईडी हमेशा 1 रहेगा, इसे 1 कर देना है। 1 करने के बाद कमिट करना है। ये भी ऐड हो चुका है। अब जो मैंने प्रोफाइल बनाया है उसे असाइन करने के लिए ओनियो कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है, ऑटो लर्न पे जाना है। आप यहाँ देख सकते हैं पोर्ट पहले से इनेबल है, फिर भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये डिसेबल भी होते हैं, तो इसे इनेबल कर लेना है। प्लग एंड प्ले मोड को भी इनेबल कर लेना है। अब जो मैंने लाइन प्रोफाइल या सर्विस प्रोफाइल बनाया वो सेलेक्ट कर लेना है, एक एक करके सभी पोर्टों पे। सेलेक्ट हो जाने के बाद अप्लाई पे क्लिक करना है, और फिर से ओके कर देना है। ये हो जाने के बाद हमारा लाइन प्रोफाइल या सर्विस प्रोफाइल असाइन हो चुका है। अब मैं ONU लिस्ट पे जाऊंगा, और जो पहले से ONU ऑनलाइन आ रहे हैं उसे डिलीट कर दूंगा, क्योंकि इसमें जो मैंने अभी प्रोफाइल बनाया है वो ऐड नहीं हुआ है, तो उसके लिए मैंने उसे डिलीट कर दिया। कुछ देर वेट करूंगा और रिफ्रेश करते रहूंगा, ऑटोमेटिक ये हमारा लाइन प्रोफाइल और सर्विस प्रोफाइल जो मैंने बनाया था वो आ जाएगा। ऑनलाइन आने के लिए आप रिफ्रेश करते रहेंगे तो ऑनलाइन आ जाएगा। अगर आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कराना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखे हुए हैं, वहां से आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं टी काउंट आया नहीं है, रिफ्रेश करेंगे अब ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये देख सकते हैं टी काउंट
जैम पोर्ट सब आ चुके हैं। ये मैं आपको चेक करा देता हूं, जो मैंने बनाया था वही सब आ रहे हैं। पोर्ट VLAN में ट्रांसपेरेंट, VIP और 1 आ रहे हैं। अब मैं ONU को कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहा हूं ताकि आपको कॉन्फिडेंस में आ जाए कि जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया है वो ओके है। तो WAN पे क्लिक करूंगा। WAN पे क्लिक करने के बाद ये डिफॉल्ट प्रोफाइल है, तो मैं एक नया प्रोफाइल बना लूंगा PPOE मोड में। तो ये अनटैग मोड है, तो यहाँ पे मैं VLAN नहीं डालूंगा, सिर्फ यूजर ID एंड पासवर्ड डालूंगा जो मेरा प्रोफाइल में ये PPOE सर्वर पे मैंने जो बनाया है। और पोर्ट को बाइंडिंग कर देने के बाद सबको मैं सबमिट कर दूंगा। तो इस तरह से आप PPOE प्रोफाइल बना सकते हैं OLT के भी थ्रू। तो इससे आप ONT को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं OLT के थ्रू। तो ये यहाँ पे मैंने प्रोफाइल बना लिया और फिर से मैं नीचे सबमिट कर दूंगा। सबमिट कर देने के बाद ओके करना है और कुछ देर वेट करना है और रिफ्रेश करते रहना है। आप देख सकते हैं अभी हमारा जो प्रोफाइल है डिस्कनेक्टेड आ रहा है और TR069 मोड में आ रहा है। तो रिफ्रेश करेंगे तो इंटरनेट मोड में आ जाएगा। कुछ देर और रिफ्रेश करेंगे तो ये कनेक्टेड हो जाएगा। ये देख सकते हैं ये मेरा प्रोफाइल कनेक्टेड हो चुका है, यानी हमारा कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू ONU में नेट आ चुका है। तो इस तरह से आप GPON OLT कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। थैंक यू।